इशिका गंगवानी, पाली के नंबर 1 कंप्यूटर सेंटर के ओनर मिस्टर अजय सिंह खींची के साथ। और जी कैसे हैं आप? जी नमस्ते। यस, हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं सभी। और आज मुझे इशिका गंगवानी ने अपने यहाँ पे आप लोगों के बात करने के लिए बुलाया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा। जी बिल्कुल, इसलिए आपको बुलाया ना कि बाकी सब स्टूडेंट, इतने सारे स्टूडेंट्स जिनको आपसे इंस्पिरेशन मिली है, जिनकी लाइफ में आपके जैसे इम्प्रूवमेंट आया है, यही सब जानने के लिए कि आपने कैसे उनकी लाइफ को इम्प्रूव किया है या उनको कैसे इंस्पायर किया है, ये जानने के लिए आपको हमने शो में इनवाइट किया है। ओके, यस, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। देखो यार, जिंदगी में ना हमेशा आगे बढ़ने की सोचो। मैंने कभी भी अपनी लाइफ में ये नहीं सोचा कि कभी मेरे पास फेलियर होगा या मैं उनसे हार मान जाऊंगा। देखो, जिंदगी में फेलियर तो आएंगे, ये मान लो आप कि जब भी फेलियर आए आप हार मत मानो, क्योंकि लाइफ में क्या होता है, कभी ना कभी एक ऐसा बाउंस जरूर आता है जब आप अपने आप को ठीक कर लेते हो। और आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि आपसे ये काम नहीं हो सकता है, आपके ऊपर कमेंट्स करेंगे बहुत सारे। तो मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मुझे कमेंट्स करते थे कि अजय तुमसे ये नहीं हो सकता, अजय तुमसे वो नहीं हो सकता, और तुम अपनी लाइफ में कुछ स्पेशल नहीं कर सकते हैं। फिर भी मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मैंने उन सबकी बातों को चुपचाप सहन करके अपने ऊपर काम करता रहा। देखो, दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो अपने ऊपर काम करो। लोग तो बोलेंगे, आसपास आके बोलेंगे, दूर से बोलेंगे, परिवार वाले बोलेंगे, सब कुछ बोलेंगे, पर अगर तुम इनके बारे में सुनते हो तो ये मान लो कि आप उनको रिएक्ट भी करोगे। जब आप उनको रिएक्ट करोगे तो शायद वो उनकी जो पावर होगी आपको दबाने की, तो वो कामयाब भी हो सकती है। और अगर आप उनको नहीं सुनते हैं और खुद पे काम करते हैं, तो आई थिंक आप डिजर्व करते हो कि आप शायद ऐसी जगह पहुंच जाओ जहां पे वही लोग आपसे आके बात करें कि हाँ, ये तो मेरा मिलने वाला है, हाँ मैं इसे जानता हूँ, हाँ ये बहुत अच्छे इंसान है, ऐसे वो सारे लोग अपन को बोलेंगे। तो ये मेरे साथ भी हुआ। और यस, जर्नी जो थी वो बहुत ही स्पेशल थी, बिकॉज मैंने संघर्ष का हर वो दौर देखा है जहां पे मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है। कभी कभी तो ऐसा होता था कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी जहां पे मैं अपने आप को यही सोचता था कि क्या मैं इससे कभी बाहर निकल पाऊंगा, क्या उससे कुछ अच्छा हो पाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें थी। पर कहते हैं ना कि हर कहानी का कोई हीरो होता है, तो बस मैं अपनी कहानी का मैं ही वो हीरो था जो मुझे लगता था कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। और शायद यही एक मौका है जो तुम मेरे सामने बैठी हो और तुमने मुझसे ये सवाल पूछा है। आई होप कि जर्नी बहुत बढ़िया है, लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही है, तो आई एम सो हैप्पी। और यस, जो द मारुति इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हमने अपने आप को आगे लेके आए, पिछले 5 साल में हम नंबर 1 बने हैं। बहुत सारे सेंटर्स हैं जो अपने आप में काम करते हैं, सारे ही अपने आप में अच्छे होंगे, पर हम अलग हैं बिकॉज हमने उस पर काम किया है और हम अपनी जर्नी को बहुत शानदार तरीके से देखेंगे। जी, मेरा सवाल आपसे ये था दरअसल कि जो द मारुति इंस्टीट्यूट है वो पाली में नंबर 1 पोजीशन पे है, तो हमारा जो सवाल था आपसे ये जानना चाहती हूँ मैं कि जो मारुति इंस्टीट्यूट है वो बाकी से बेहतर कैसे है, वो नंबर 1 पोजीशन पे है, इसके क्या कारण है, वो किस वजह से नंबर 1 पे है? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने मुझसे। ये देखो, नंबर 1 बनना और नंबर 1 बने रहना दोनों में बहुत ज्यादा है। नंबर 1 तो हम बन चुके हैं, पर नंबर 1 कंटिन्यू रहने के लिए हमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। और हम क्यों नंबर 1 है, देखो बाकी जो सेंटर्स हैं वो सब अपनी अपनी तरीके से अच्छा काम कर रहे होंगे। मेरा मानना है कि जो स्ट्रगल टाइम मैंने देखा, मैं कैसे अपने फेलियर से बाहर निकला, कैसे आज के समय में लोगों की जरूरत है। आज हमारे जितने भी जिनके साथ हमारे एमओयू हो चुके हैं, जो हमारे बिजनेस ओनर्स हैं, जो हमें मिलते हैं बाहर, जो किसी न किसी कंपनी को चला रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि सर हमें ऐसे एम्प्लॉय की जरूरत है जो हमारे सारे काम को समझ ले, चाहे वो मार्केटिंग से हो, चाहे वो सेलिंग से हो, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर से हो, डिजिटल मार्केटिंग से हो, ग्राफिक डिजाइन से हो, कहीं से भी हो। तो उनका जो बिहेवियर है, वो उस काम को तो टेक्निकल स्किल्स पे तो ले सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, परंतु जब वो मार्केट में जाते हैं और वो उन चीजों को फेस करते हैं तो वहां फेल हो जाते हैं। तो हम उन्हीं चीजों को ठीक करते हैं जहां पे वो अपनी स्किल्स को इंप्रूव करें, साथ में अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट को भी काम कर सके। तो हमारा अगर यूनिक जो अगर कहते हैं ना कुछ रेसिपी में कुछ स्वाद होता है, तो वही स्वाद हमारी इसी द मारुति इंस्टीट्यूट में कह सकते हैं कि हम बच्चों को हर वो चीज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहां से वो बेस्ट हो सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे पढ़ के गए हैं जो आज करीबन 5,000 से लगा के 1 लाख तक की सैलरी पे भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। और डेफिनेटली यस, बहुत सारी चीजें हो रही, तो आप मान सकते हो कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, इसीलिए हम नंबर 1 है। और वो उनका प्यार है सबसे ज्यादा। तो यस,
जिन्होंने हमें प्यार किया है वो ही नंबर वन हमें बना रहे हैं। जी, जैसे कि आपने कहा भी और आपके फीडबैक से हमें मालूम भी चला है कि काफ़ी बच्चों को आपने जैसे लाइफ में उनको इम्प्रूव आगे बढ़ने में मोटिवेट किया है, इंस्पायर किया है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आपकी कोई स्पेशल क्लास रहती है बच्चों को इंस्पायर करने के लिए? जी बिल्कुल। हमारा जो हमने जिस क्लास को, जैसे तो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारा, 3 मंथ 2 मंथ 6 मंथ के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं, बट हम सैटरडे के दिन हम एक स्पेशल क्लास इवेंट को बनाते हैं जहां पे हमें ये लगता है कि उस दिन हम एक टॉपिक को सर्च करते हैं और टॉपिक के अकॉर्डिंग हम उन बच्चों को वो स्किल्स उनके अंदर सेल्फ इंप्रूवमेंट के अंदर उनके अंदर डेवलप करने की कोशिश करते हैं ताकि वो उस क्लास को सीख सके और उस क्लास से वो कुछ अपनी लाइफ को बेहतर बना सके। बिकॉज अगर वो ऐसा करते हैं तभी वो अच्छे बनते हैं, और जब वो अच्छे बनते हैं तो फिर हम नंबर वन बनते हैं। जी, जैसा कि आपका मानना भी है, आपकी काफ़ी वीडियोस में हमने देखा भी है पहले कि आपने एजुकेशन और स्किल्स में हमेशा स्किल को नंबर वन बताया है या स्किल को एजुकेशन में बेहतर बताया है। तो क्यों ऐसा, क्यों एजुकेशन, क्यों स्किल से पीछे या स्किल एजुकेशन से बेटर कैसे? ओके देखो, एजुकेशन में क्या होता है कि बार बार बच्चों को ये दिखाया जाता है कि आप नंबर्स लाओ, आप मार्क्स बढ़ाओ, आप अपने आप को गवर्नमेंट कोचिंग की तैयारी करो, आप है ना कोई कंपटीशन फाइट तो करो। सर ये गलत बात है, मार्क्स लाना या अच्छी कोई पोस्ट अचीव करना ये गलत जी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात नहीं है। मार्क्स लाना अच्छी बात है, कंपटीशन में तैयारी करना अच्छी बात है, सारी चीजें अच्छी है, मान लेते हैं। जो बच्चा किताबें पढ़ रहा है, जो बच्चे कंटिन्यूअसली किताब को पढ़ रहा है, चीजें कर रहा है, पर आप देखो कि स्किल्स कहाँ है उसके पास में। एक बार एक इंटरव्यू हो रहा था, मैं आपको एक छोटी सी एक जर्नी बताता हूँ। हमारे ही ऑफिस में एक इंटरव्यू चल रहा था, तो हमने बच्चे से पूछा आपको आता क्या? उसने कहा सर कुछ नहीं, मैं तो ग्रेजुएट हूँ। मैंने कहा नहीं, आप ग्रेजुएट तो है पर आपको आता क्या है? थोड़ी देर उसने फिर सोचा, फिर बोला कि नहीं सर मैंने बीए में ना 55% बना रखे हैं। मैंने फिर पूछा आपको कुछ आता है? नहीं सर 10th में मैंने 80% बनाए हैं, 12th में मैंने 70% बनाए हैं, पर मुझे आता कुछ नहीं है, पर मैं ग्रेजुएशन हूँ। मैंने बोला उससे क्या? मैंने कहा आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं? जी सर नहीं। आप हिंदी इंग्लिश टाइपिंग जानते हैं? जी सर नहीं। आप ग्राफिक डिजाइनिंग जानते हैं? जी सर नहीं। आप फोटोशॉप का कोर्स जानते हैं? जी नहीं। आपको प्लम्बर का काम आता है? जी नहीं। आपको गाड़ी साफ करनी आती है? जी नहीं। गाइस आप देखो, उस बच्चे ने ग्रेजुएशन लेके, डिग्री लेके सब कुछ कर लिया, पर उसकी जो माइंडसेट है, उसके पास स्किल्स ही नहीं है। आप कितने अच्छे नंबर ला लो, अगर आपके पास स्किल्स ही नहीं है तो क्या करोगे? दुनिया के जितने भी को फाउंडर्स हैं, बड़े से बड़े रिचेस्ट पर्सन हैं, उन्होंने अपनी स्किल्स पे काम किया है। आप इलॉन मस्क जो आज इंडिया के जो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, उन्होंने अपनी स्किल्स के दम पे किया। उन्होंने कभी बीटेक नहीं की। जब मैंने उनका इंटरव्यू सुना तो उन्होंने कभी बीटेक नहीं की, बट उन्होंने अपनी फील्ड के अंदर सबसे ज्यादा एक्सपर्टीज रखी जहां पे उन्होंने अपने आप पे काम किया। 9,999 बार फेल होने के बाद में भी अगर कोई बंदा अपने आप को डेवलप कर सकता है, तो आप सोच सकते हो कि लाइफ में कुछ भी चीजें हो सकती है। आपको बोलना आता है तो कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको पब्लिक स्पीकिंग, आप जो इंटरव्यू ले रहे हो तो इंटरव्यूअर स्किल्स, आप सोच सकते हो लाइफ में क्या नहीं होता है। अगर स्किल्स है तो आप सब कुछ कर सकते हो। एक्टिंग स्किल्स, बड़े बड़े हीरो, एक्ट्रेस, ये सब क्या है? स्किल्स है। आप बाहर जाके देखो, हर एक स्किल्स पे काम हो रहा है। हम स्किल्स पे नहीं करके हम किताबों पे काम करते हैं। जब आप किताबों पे काम करते हो तो फिर आपको किताबों जैसा ज्ञान तो मिल जाता है, पर स्किल्स को इंप्रूव करना ही पड़ेगा। आज के टाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स है वो मार्केटिंग है, सेलिंग है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, पब्लिक स्पीकिंग है, लीडरशिप स्किल्स है। सारी स्किल्स है जहां पे आप अपनी जर्नी को बेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ को बेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम इस पे काम करते हैं। और शायद जो सीख जाए वो स्पेशल, जो ना सीखे वो ना समझ, फिर भी वो काम करेगा, फिर कुछ टाइम बाद आगे सीखेगा। तो ये चीजें हैं जो स्किल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, जहाँ तक मुझे पता है कि पाली एक बहुत छोटा शहर है। जो जो आपने नाम लिए जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कन्विंसिंग पावर, ये जो भी आपने स्किल्स के नाम लिए हैं, वो पाली जैसे छोटे शहर में अपनाना या वो युवाओं तक पहुंचाना या बच्चों तक पहुंचाना बहुत ही एक मुश्किल काम हो गया। अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग हो गया। जैसे कि आपके काफ़ी सारे कोर्स, डीएमएडी टेस्ट हमने सुना है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। तो ये जो पाली जैसे छोटे शहर से ये सब इतना सारा शुरुआत जो ये रही, आपको इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली या ये कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए पाली में काम करना? देखो वैसे तो मेरे को पाली में, मेरा जन्म पाली में ही हुआ है और सब कुछ पाली में ही है, बट हाँ मेरे को ये लगा कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आप बेहतर कर सकते हो तो आप बेहतरीन लोगों से मिलना स्टार्ट करो। जब बेहतरीन लोगों से आप मिलते हो तो आप उनको देखते हो, उनको वॉच करते हैं। मैंने जो भी सीखा है देख देख के सीखा है, लोगों को सीखा है। मैंने जितनी सारी कंपनीज में काम किया है, एमएनसी में काम किया है,
तो मैंने वहां के जो लोग थे, जो मेरे एम्प्लॉय थे, जो मेरे बॉस थे, जो मेरे कलीग्स थे, उन सब से मैंने सीखा और उनसे जाना कि हाँ, ज्ञान जहां से भी मिल रहा है बटोर लो। अगर आप अपने आप को ज्ञान के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, आप लगते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, तो फिर दुनिया के आप सबसे बड़े मूर्ख इंसान हो, मैं ये मानता हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो चैलेंज था, ये चैलेंज अभी भी है, अभी भी बहुत सारे बच्चे नहीं समझते हैं, उनको आज भी नंबर्स, परसेंटेज, और उनको पता ही नहीं उनको क्या करना है। पर मैं, अगर ये वीडियो आपके माध्यम से अगर कहीं जा रहा है, तो डेफिनेटली वो इस वीडियो को देखेंगे और वो सोचेंगे कि हाँ, एक न एक बार हमें द मारुति इंस्टीट्यूट के साथ ज्वाइन होना चाहिए, हम उनकी क्लासेस अटेंड करनी चाहिए, शायद वो उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन हो सकता है। वो उनसे पढ़ने आए और हम उन्हें पढ़ाएं, तो दोनों चीजें। बट हाँ, जो दौर चल रहा है उस जमाने के अकॉर्डिंग बदलो, तो शायद लाइफ में सक्सेसफुल इंसान भी बनोगे, सक्सेस मिल भी जाएगी, और सफलता मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, सबको मिलती है, बस आपको एफर्ट्स और फोकस रखने की जरूरत है। जैसे ही आप फोकस रख लेंगे, आपको आपकी लाइफ में सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जी, मेरा आखिरी सवाल था आपसे, DMIT जो जिसके बारे में अभी तक भी किसी को ज़्यादा पता नहीं है, और मैं चाहती हूँ जब आप इतना एफर्ट लगा रहे हो उस कोर्स के लिए, पाली जैसे छोटे शहर से आप शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि लोग उसकी इम्पोर्टेंस समझें। अगर वो मेरे वीडियो के माध्यम से उसकी इम्पोर्टेंस समझ पाते हैं, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप बताएं इस वीडियो पे कि DMIT है क्या और ये क्या इम्पैक्ट छोड़ता है लोगों की लाइफ। ओके, यस, DMIT टेस्ट डेवलप्ड काफी मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट, एक ऐसा टेस्ट जहां से आप अपनी जर्नी को शुरुआत कर सकते हैं। हमें होता है ना, जब बच्चा 10th में होता है तो उसके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि वो कहाँ जाना चाहेगा। उसको लगेगा मैं कॉमर्स ले लूँ, किसी को लगेगा मैं डिप्लोमा कर लूँ, किसी को लगा कि मैं ITI कर लूँ, किसी को लगा कि मैं साइंस ले लूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बच्चे के अंदर, बच्चे के दिमाग में, तो वो कंफ्यूज होता है कहाँ से ले लूँ। जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक पेरेंट्स का फोन आया था मेरे पास कि सर मेरे बच्चे ने 70% बना लिए हैं 10th में, अब क्या दिलाऊं, मेरा मन कर रहा है कॉमर्स, बच्चे का मन कर रहा है आर्ट्स, मम्मी कह रही है उनको दे दो साइंस, अब क्या करेंगे आप? कंफ्यूज हो गए ना? तो अब इस कंफ्यूजन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? तो हम बता सकते हैं कि DMIT एक ऐसा टेस्ट है जहां पे आप बच्चों के फिंगरप्रिंट्स के टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने बच्चों की सारी चीजों के बारे में जान। आपको पता है आपका बच्चा कब गुस्सा करता है, आपको पता है आपका बच्चा कब खेलता है, आपको पता है आपका बच्चा कितना मायूस रहता है या किसके साथ उसको खुशी मिलती है, आपको नहीं पता। आपका बच्चा एक ही क्लास के अंदर 50 बच्चे बैठते हैं, टीचर पढ़ाने वाला वही है, फिर भी आपका बच्चा फेल हो जाता है, दूसरे बच्चों के बच्चे पास हो जाते हैं। तो आप सोचो कैसे हो सकता है? तो हम DMIT टेस्ट के अकॉर्डिंग हम उनको एक ऐसी उस टेस्ट से उनको बेनिफिट्स दे सकते हैं जहां पे बच्चों की पर्सनालिटी पे काम किया जाएगा, बच्चों की स्वॉट एनालाइज, यानी आपके बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, आपके बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, आपके बच्चे का थ्रेट्स क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये सारी चीजें आप जान सकते हो। यहाँ तक कि आप अपने बच्चे की वीकनेस भी जान सकते हो, उसका IQ टेस्ट कितना है, उसका AQ कितना है, उसका CQ कितना है, उसका VQ कितना है। बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे वो इस टेस्ट के अकॉर्डिंग जान सकता है, पर हमें लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है। आपको पता है बड़े बड़े जितने भी बिजनेसमैन हैं या जो भी लोग हैं, वो सब अपने बच्चों का कहीं ना कहीं इस टेस्ट का बेनिफिट तो दे ही रहे होंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल सब एडवांस टेक्नोलॉजी पे आ चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हो सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें चल रही है। तो आपको एक मौका मिला है कि आप अपने शहर में ये करवा सकते हो। जाने में तो कुछ नहीं है, पर अगर कुछ अच्छा हो गया तो लाइफ सेट हो जाएगी, जितने भी क्वेश्चन मार्क हैं जीवन में वो सब दूर हो जाएंगे, खुद को बेहतर साबित कर पाओगे। अगर मुझे पता ना मुझे दिल्ली जाना, तो रास्ते तो बहुत सारे हैं, सब अपने अपना ज्ञान देंगे, पर मुझे कैसे जाना अगर वो मुझे पता हो गया तो मैं सबसे अच्छे तरीके से वहां पे जा सकता हूँ। तो ये आपका जवाब, शायद आप इससे संतुष्ट होंगे, या और भी आपको कुछ लगता है तो मैं यही कहूंगा कि आप DMIT टेस्ट को एक बार जरूर देखें, जो भी इस वीडियो के माध्यम से है, क्योंकि आपको नहीं पता आप कहाँ जा रहे हो, पर आप इस टेस्ट के माध्यम से आपको जहां जाना है वहां हम आपको छोड़ सकते हैं, ये मैं आपको कह सकता हूँ। जी, आपने सारे सवालों के जवाब बड़े ही उम्दा दिए, और जो भी हमारे प्रॉब्लम्स थे, जो भी ट्रबल्स हम यहाँ तक लेकर आपके पास आए थे, लेकिन आपके जवाब सुन के वो सब सॉल्व हो गए हैं। मैं भी आपसे अंत में ही कहना चाहूँगी कि अजय सर जब पाली जैसे शहर में अगर वो आप लोगों के इतने एफर्ट्स लगा सकते हैं, इतनी बड़ी शुरुआत कर सकते हैं, तो इस शुरुआत में जब तक आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक नहीं वो कहीं पहुँच पाएंगे, नहीं आप लोग कहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए जो भी होगा तालमेल से होगा। तो बस मेरा अंतिम आप लोगों से यही कहना है
कि आप मारुति इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें और आप भी अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाएं, अजय सर से इंस्पायर होकर आप भी अपने करियर को नई डायरेक्शन दें। थैंक यू। यस थैंक यू सो मच इशिका, एंड आई होप कि आपका शो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ज़्यादा लोग देखते होंगे और इंस्पायर भी होते हैं। तो मुझे अच्छा लगा जब कि मंच पे आके और बहुत सारी चीज़ें हुई। यस, और गाइस हाँ, द मारुति इंस्टीट्यूट में आए और लाइफ की जर्नी को स्टार्ट करें। बहुत सारी चीज़ें नई होने वाली हैं, लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं और एक्साइटेड रहें, बिकॉज क्योंकि हम सिखाते ही ऐसा है कि आप कुछ स्पेशल बन ही जाते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।